हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल है क्लास 9 का। ठीक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, सीधे टॉपिक पे आता हूँ। क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल करना है क्लास 9 फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 केजी। एक 20 केजी की बॉल है, यानी कि मास बराबर हो गया 20 केजी की बॉल है। मूविंग अराउंड ए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सीधी रेखा में, ऑन ए लॉन्ग टेबल, लंबे टेबल पर मूव कर रही है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। अब इसका मतलब समझिए, एक बॉल है 20 किलोग्राम की, एक टेबल पर मूव कर रही है, तो ये टेबल इसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाएगा। वो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, यानी ये डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर इधर, और बॉल मूव कर रही है उधर, उसी फोर्स को बताना है। तो ये आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है जो अपोज कर रहा है मोशन का। तो जरा इस ग्राफ की मदद से देखते हैं। मास 2 केजी है। अब पूछा क्या है कि जब ये बॉल मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो ये सरफेस टेबल का इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। उसके लिए फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर m इंटू ए। ठीक है, m हमको पता चल गया, a कैसे पता चलेगा। a के लिए है फार्मूला v माइनस यू अपॉन में t। और आपको पता है इस ग्राफ में हमको पढ़ना है, टाइम का ग्राफ ये है। तो देखिए टाइम का ग्राफ टच कर रहा है 10 पे, तो t बराबर आपको देखना होगा 10 सेकेंड। ठीक है, u बराबर क्या दिया गया है, u बराबर 20 दिया है, 20 को टच कर रहा है 20, ठीक है ना, 20, लेकिन दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। सेंटीमीटर पर सेकेंड को बदलना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो इसमें हमें डिवाइड करना होगा 20 डिवाइड बाई 100, तो 1/5 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड था, ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको वेलोसिटी u, अब आप कहेंगे ये u कैसे हुआ, v क्यों नहीं हुआ। v फाइनल वेलोसिटी होती है, और फाइनल में ये जा करके रुक जाएगा, क्योंकि इसको रेस्ट में ला रहा है, टेबल का फ्रिक्शन इसको रेस्ट में ला रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0 हो जाएगी। इस फार्मूले पर a निकालते हैं, a बराबर हो जाएगा v, यानी कि दैट इज 0, v बराबर 0, क्योंकि लास्ट में रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। 0 माइनस ये 20 की जगह आप लिखेंगे 1/5। 1/5 क्यों लिखेंगे, 1/5 इसलिए लिखेंगे कि हमने इसको सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में बदल लिया है, और अपान में टाइम t बराबर 10 सेकंड है। देखा आपने एक्सीलरेशन कितना निकल के आएगा, तो एक्सीलरेशन कितना निकल के आएगा जरा देखते हैं। ये -1/5 था, ठीक है, और ये 10 है, तो 10 अपान 1 करेंगे तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, ये 1/10 बन जाएगा। ठीक, 1/10 बन जाएगा ये। और आपको क्या करना है, जैसे इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता सकता हूँ। 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 को क्या लिख सकते हैं, एक में 10 से डिवाइड करें, एक में 5 से 10 मरो लगाएं, 0 5 दूना 10, तो इसकी वैल्यू आप चाहें तो लिख लें 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.2, और 0.2 में फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे भी आसान बनाया जा सकता है। a बराबर 0.2 अपॉन में 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये फिर हो जाएगा 0.02, माइनस में आएगा। क्यों, ये माइनस में था, तो इसका एक्सीलरेशन माइनस में क्यों आया है, सबसे पहले ये जानेंगे। एक्सीलरेशन माइनस में आने का रीजन ये है कि ये चेंज इन वेलोसिटी कर तो रहा है, लेकिन उसको स्लो कर रहा है। एक्सीलरेशन होता है कि इंक्रीज भी कर दे वेलोसिटी को और डिक्रीज भी कर दे, तो डिक्रीज वाला ये है, ठीक है ना। जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो उसको कम करता आ रहा है, फ्रिक्शन कम करेगा तभी तो बॉल जाके रुक जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा ये आंसर इतना अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया, हमें निकालना है F बराबर ma से। तो इधर देखिएगा F बराबर m बराबर कितना था 20 इंटू a की वैल्यू -0.02, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना 40, ठीक है, 40 और 20 दूना 40, ठीक है, और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.4 न्यूटन, यानी ये फोर्स आ जाएगा आंसर में। आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के यही आएगा, आप करके देख लेंगे, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है तो हमने लगा दिया 20 दूना 40, और 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो 0.40 न्यूटन निकल के आया है। यानी यही वो फोर्स है जो इस बॉल को, मूविंग बॉल को स्टॉप करेगा, रेस्ट करेगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की जो फिजिक्स है उसका एक चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यानी बल और गति के नियम, न्यूमेरिकल देखेंगे हम आज। जरा देखते हैं क्या है। विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग ए 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ना क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, फोर्स।
पता चल गया कि फोर्स पूछ रहा है। और उसके बाद गिवन क्या है ये लिखा जाता है। गिवन है ग्राम और ग्राम यानी मास दिया है। मास हमने देखा m1 एक ले लेंगे क्योंकि 2 दिया गया है मास। एक्सिलरेटिंग 10 ग्राम मास, 10 ग्राम मास यानी 10 ग्राम। और m2 जो दूसरा है वो है 20 ग्राम, तो 2 मास दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए बोला है कि अगर 10 ग्राम मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट करें, यानी ए वाले मास को हमको एक्सिलरेट करना है, यानी a1 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस वाले मास को एक्सिलरेट करना है 2 यहां पर देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन इसको हम करके देखिए ये है क्या। मान लीजिए हमारे पास बॉल है, एक बॉल छोटी लेना है और एक बॉल बड़ी लेना है। चलिए देखते हैं। ये 10 ग्राम की है और ये 20 ग्राम की है, ठीक है। 10 ग्राम और 20 ग्राम, जरा देखिए जरा कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, सही चल रहा है। एक 10 ग्राम की, एक 20 ग्राम की। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, क्या करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। इसको एक्सेलरेट करना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसको एक्सेलरेट करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब जरा इसका मतलब समझे, ये बॉल है मान लीजिए 10 ग्राम की, तो इसको ऐसे जाना है लेके, चेंज इन वेलोसिटी करना है, वेलोसिटी को चेंज करना है, यानी जो ये इसकी वेलोसिटी है उसमें चेंज लाना है। वो चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन, जिसका फार्मूला है a बराबर v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसको एक्सेलरेट करना है, जैसे तेज करना है स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी को बदलना है और इसको भी बदलना है। इसको कितना करना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, लेके जाना है। तो फार्मूला होता है हमारे पास F बराबर ma, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो हमें क्या करना है, पहली कंडीशन में अगर हम यहां देखें फर्स्ट केस में क्या होगा, F निकालना है F1, तो m1 a1 होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास m1 दिया है 10 ग्राम इंटू a1 दिया है 5 ग्राम। अच्छा, इस 10 को आप किलोग्राम में बदलें, 10 को आप किलोग्राम में बदलें तो क्या हो जाएगा, 10/1000 इंटू 5, यानी कि ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/100। 5/100 का मतलब हो जाएगा 0.05 न्यूटन। यानी कि जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है, जिसका वजन 10 ग्राम है, उस बॉल के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई इसको मुझे स्पीड को तेज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 0.05 न्यूटन। तब जाकर के यह बॉल 10 ग्राम वाली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगी। दूसरी कंडीशन में F2 देखेंगे, क्या देखेंगे, F2 बराबर हो जाएगा m2 मल्टीप्लाई a2। m2 की वैल्यू है 20 ग्राम, 20/1000 करोगे ताकि किलोग्राम में बदले, इंटू a2 की वैल्यू है आपने देखा 2, ये कट गया, ये बदल जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर हो जाएगा 0.04 न्यूटन, ठीक है। ये आपने देख लिया क्या होगा, ठीक है। तो आपने देखा जो बॉल छोटी वाली है 10 ग्राम वाली, इसको एक्सेलरेट करने में ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, यानी इसमें मोर फोर्स रिक्वायर्ड होगा, मोर F यानी फोर्स रिक्वायर्ड। तो ये आपने देखा, ये आसान सा क्वेश्चन था। आगे फिर क्वेश्चन करते हैं।